हरामखोर मेरा खून खोलने लगा। जब से मैंने सुना कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या मशगरा बन रहा है यहाँ, तू इतनी देर से कुछ सुना? हेलो कहते तुम कुछ सुना? सुना कसम से देख ले हम घंटन से परेशान रहे हूँ। हाँ। साहब जितनी देर हम ये गांव आवा है ना तो कहे गद्दा उद्दा 10 के ऊपर न दे। क्या गद्दा? तो गद्दे में क्या तुम्हारी चीता लगाना था क्या? नहीं साहब सोने के बाद। सोने के यहाँ सोने खातिर तुम्हें बुलाया है? कसम से सुन लो साहब, मैं इनके सोफा सेट की बात कर रहा हूँ। बाप जी हरामखोर मार दे तो कसम से जैसे लूक लग जाए। रामबली कहाँ चली? देख दौलत के खातिर हाँ आज औलाद अपने बाप को कैद करने जा रहा है। ये बात तो मोरे आगे पाए क्या जब दौलत पाने के लिए औलाद अपने बाप को कैद कर सकता है? हाँ साहब। तो क्या ये इतना बड़ा देश आसाम है? हाँ ये राज को पाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? तुम ये राज के पावे खो तो ये मंदिर में जाओ पहुंचा लगा। रामबली साहब अब तो न राज चलाने दूंगा हाँ सम्राट विज्ञान सिंह को, अच्छा, और ना तो उसकी औलाद राजेश को। हाँ। अब ये राज हाँ। छीन के चलाऊंगा तो मैं। तुम चला जो। अब इस नौकरी से मुझे बदबू आने लगी। सुबेरे से इधर चल रामबली। और मंत्री पदे पाए मुझे अब गुजरे पद पाए मुझे अरे गुजरे 22 साल और फिर भी मिटी और फिर भी मिटता है नहीं दिल का। आसाम का अब मैं छीनूंगा। तुम देख हाँ। आसाम नगर का राज हाँ। ये दुर्जन कैसे छीनता है। सम्राट विज्ञान सिंह की परिवार को तहस का नहस ये दुर्जन सिंह कैसे करेगा? माता जात हमारी हंसी में हंसी मिलाएगा। तेरी इतनी बड़ी औकात रामबली, मगर मेरी एक बहन है रे। कब से बाहर हूँ? मारूंगा साल तो आपको बाहर फेंक देगा। तो कहा तो बाहर हूँ। मेरा एक बहन है। अच्छा बहन है। माँ पिता का देहांत होने के बाद हाँ। उससे मैंने अपने कलेजे से लगा के पाला। अच्छा आज वो काफी बड़ी हो गई। हाँ।
अभी तो कोई स्कूल पढ़ने नहीं गई। अच्छा आवाज दे, देख हमारी बहन क्या कर रही है। जी साहब भाई अबे इनकी बहनी कसम से एक नंबर की है। हाँ ज्यादा बड़ी नहीं अबे। हाँ नान बूदी है 1.5 फुट की। 1.5 फुट की। हाँ कभी तो दिखेगा। अबे मैं देखे बड़ी खूब जूतर। अबे सारे खूबसूरत हो ए भैया भैया इनकर बहनिया रिश्ता में हमार बुआ लागी। ए बुआ लगती है यार। ए भैया इनकर बाबू जो ने हमार बाबा आ रहे बे। अच्छा ए भैया बोला फिर हंसी मजाक हो बुआ। मैं मार दो सारे बांसा फाट जा तो। काहे हेले मैं इससे बता दी हूँ का तो बोलाओ हंसी मजाक हो। होता यार ताई के लपर लपर करबो न किए नहीं तहिन समझे। हाँ मैं हाँ यार आज मैं बीच में आऊबो न करो तो देख ले। ए भैया बुलावा जाए आज कसम से आज वहाँ से थोड़ा सा मस्ती मजाक हो। हाँ भैया बोला यार। मंत्री साहब की बहनी हाजिर हो। हर सावन आया बादल छाए बुलबुल चहके फूल खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम अंधा होके चलता है। अरे का करी आँखी पीछे हमें तो पागल हो जाता है। नहीं हाय बोल यही यही का हो नमुत्ते 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 है कि नमस्ते। थोड़ा थोड़ा नमुत्ते बोलकर नमस्ते। हाँ वही नमस्ते। नौ सकते नौ सुन ले मारो न मानो का गलती हुई के मुझसे। बाप रे पगला आवाज क्या लगाया है। आवाज अब तुमसे क्या बताऊं का जी क्या करता है।
खुजली क्या रही? खजूरी ना होई कहे इलाज करवा लो। खजुआवे में अच्छा लागत है ना भी इलाज कराई हम। पागल हो क्या? पागल नहीं, हाफ पैंट हो। हाँ। कसम से तुम मान लो चाहे सारा दिन, लेकिन गुस्सा हो ना। आवाज काहे लगाया है? आवाज एक बार लगाया काहे लिए? मोरे पर काल आई के आई है। ऐसा क्यों है? सीधे खड़े रहो। असल में मोरे नानी की परछाई पर गए। तेरी नानी की परछाई काहे मरती है यार? काहे लिए आवाज लगाया? बोल। आवाज हाँ यहाँ पे मोही लागत है बुआ, हमका दिमाग नहीं सही। हाँ गर्मी ज्यादा पड़त ही जाए, एक बोतल सेक्सी लया पी ले, ठंडा जाए। क्या लाएगा? सेक्सी? हाँ सेक्सी पी ले। सेक्सी पिलाएगा अब कि पेप्सी लाएगा? हरा पेप्सी पेप्सी। अरे माला जाइयो। नहीं चला जा। असल में जाना था गर्मी पड़त थी। अब हर जब मैं फोन लगा रहा हूँ, कहा मैं हगनहरी की दाल बना। हगनहरी की दाल उसी को खाता है। नहीं सुन ले, कसम से मोरे घर में बहुत अच्छी बना थी। हगनहरी की दाल? हाँ कसम से बढ़िया, प्याज काट के, धनिया काट के, हरा मिर्चा काट के, देसी घी से सरका मार के, फिर का तड़का मार के। और हगनहरी की दाल नहीं है, अरहर की दाल। अरहरी की कारण का है कि अम्मा खूब खाती ना। हाँ तोरे अम्मा के मोहनस ये होई। क्यों रे? काहे आवाज लगाया? आवाज के पर लगा तुम्हारा पहिया बोला। पहिया? पहिया? अब सही किए हो, सारे के गोड़े नहीं उठा। पहिया भैया? हाँ भैया। कहाँ पर है? बंदर बैठे। बंदर है कि अंदर है? सुन ले सुन ले। करती है परीना। अरे भैया बहना आपकी और करती है परीना। और भैया दुआ ही दीजिए और भला करे भगवान। बहना आपकी और करती है परीना। और जुग जुग बहना तुम जियो, निस दिन पालेगा। जुग जुग बहना तुम जियो, निश्चित बढ़ेगा। जी भैया। और मोरे तेरी इच्छा करे ईश्वर। रेखा कहिए भैया। तुझे पता है कि माँ पिता का देहांत होने के बाद तुझे मैंने अपने कलेजे से लगा के पाला है। हाँ भैया। आज तू काफी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। क्यों नहीं भैया? मगर तू एक बात ये बता, क्या है? अभी तक तू स्कूल पढ़ने नहीं गई। ओ भैया, मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रखी थी, अचानक रस से आवाज लगा दिया, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा भैया। रेखा कि अपनी गली जाना और अपनी गली आना, अपने भाई के शान पे कभी दाग मत लगाना। कभी नहीं भैया। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ठीक भैया, बाय।
और बाय बाय करेगा? अब न करी हो मैं कहा मोर जीवा घागा अब न करी हो। मेरा दिमाग में सबका रामबली और श्यामबली। तुम्हार दामाद तो हमेशा। अब चलो मेरे साथ। कहाँ लाई चली हो? राजभवन। कहे बार? अब महाराज की जिंदगी में मैं क्या सैलाब लाऊंगा। हाँ। महाराज की औलादों को एक एक को मौत की घात कर दूंगा। बात सुन लो, 50 रुपये दे दो, गुल्फी खा लो। गुल्फी नहीं, मैं साले तुझे गोल गप्पा खिलाऊंगा। 5 मिनट के अंदर फार्म हाउस आ और देख महाराज के लिए क्या खेल। बहादुर बना जो आधा अब देख महाराज जी की जय हो। खुश रहो राशिव को। आज जब दरबार में पूरे परिवार को एकत्रित किया तो मेरे दोनों पुत्रों की बातें सुनकर मेरा हृदय खुश हो गया और ऐसा लगा कि मेरे बाद मेरी प्रजा की देख रेख के लिए मेरे पुत्र हमेशा तत्पर रहेंगे। महाराज जी आपके गदेल एकदम आपका स्वभाव पाए हैं। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा की देखरेख में कोई कमी न रखे। जी महाराज जी। राज सेवकों जी, तुम मुख्य द्वार पर ड्यूटी दो जी, और मैं आराम करना चाहता हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी का मुख्य द्वार पर ड्यूटी दे या सारा मोबाइल ले ला कजबे सारे कई महीना से नहीं सो रहे। अरे सब गलती शुक्ला जी की मनसुख भाई की है। काहे? हमरे हिया कसम से उजावा करत है, हमरे कैद के रैयत के वह हिया के कर्मचारी है ना। अच्छा हाँ हाँ। कसम से आज करीब 1-1.5 साल हो गए सोवे ताफत की है। देख ले। ए भैया भैया मोरे नींद लागत। ए भैया 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 ए भैया तोरे नींद लागा थी। देख महाराज जी के हैं आराम करे। हाँ भैया। कोनो जगह तो नहीं आना कोनो देखा है। हाँ ऐसा कर हम हो तो महो थोड़ी देर आराम कर ले। मुही लागत है अपने घोड़ी में देख के बच गए। मोरे घोड़ी नहीं सारे गदही आए नहीं जौन पहनी जा गाड़ी आए। ए भैया और 9:10 बज गए। 9:10 होई बे साले तो शुद्ध बोला कर। ए भैया आज 4 बजे तक हम हो तुम आराम कर ली जाओ, के बाद फिर दे लागे। कोनो जाने न पाई। हाँ यार चल। कछुआ पेड़ में चढ़ा जाता रोशनी आहो देख इनको कैसे सो रहे हैं और नींद में क्या क्या बक रहे हैं। ए हमार राजा जानते हो हाँ ये 10,000 हराम की दौलत खा खा के ये चर्बिया ना ही इतने समय खूब। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ फ्री का फोकट का तनख्वाह पाते हैं। हाँ और हराम की खाते हैं और ड्यूटी का इनको पता नहीं कि क्या करना का कोई पता नहीं क्या कब करना है। कब जागना है, कब सोना है, कब समय से आना है। ए हमारा राजा क्या बात है? उसको जगाओ आप। हाँ इसको मैं जगाती हूँ।
दांत बंद। क्यों रो रहे हो? ये क्या उड़ा रहा है? नींद में तुझे नहीं पता चलता, देख क्या उड़ा रहा है रे? तू इतना तुझे नींद लग रही है कि तू नीचे सो रहा है। हाँ? क्या करूं अब, कसम से 1-1.5 साल से सो नहीं रहा हूं। अच्छा सोना चाहते हो? अब मैं क्या करूं, छुट्टी मांगते छुट्टी नहीं मिलत मुझे। तुम्हें नींद बहुत लगी है, सोना चाहते हो? कसम से साहब बहुत तगड़ा सुहासा हूं। जाओ सो। हकीकत में सही। बाबूजी मौका भाई का दिन सो जाऊं। जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। जाओ सो जाओ। राज सेवक, देखते हो कैसे जमवाई ले रहा है। तुझे कितनी नींद लगी है? अरे माँ का खूब नींद आ चापे पारी है। तुझे भी नींद चापे है? तू भी सोना चाहता है? हाँ साहेब। तो भेजा। मौ जाओ बाबूजी, मौ जाओ। अरे जा 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 जा। जाओ सो। रोशनी, क्या बात है? भैया फिर मैं जात हूं। अरे अभी नहीं गया क्या तू? नहीं मैं पीछे आ रहा हूं, मैं कौन सा मजाक। अच्छा जाओ, अच्छा जाओ। रोशनी, तुझे अभी नहीं गया तू? अभी नहीं गया था। चल चल पागल। रोशनी, क्या बात है? ऐसा मौका तू कैसा जाएगा बोल? अच्छा साहब असल में मैं गंडूस भूल गए रहूंगा। गंडूक की बंदूक में रोशनी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सही कहते हो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, किसके हाथों से कतार खींच ले। हाँ जा। अभी जा रही। सोता है भर नींद में और जल्दी सोता है भर नींद में और जल्दी आंखें खोल, और तेरे सामने कौन खड़ा और जुबान से तुझे आज क्या हुआ बदकार, तेरी पतली प्यार से खींचा तू ये कटार। वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये क्या देख रहा हूँ कि सामने मेरा बेटा खड़ा है और उसकी पत्नी एक बेशर्म और बेहया की तरह मेरे सामने खड़ी मेरे कटार को मेरे गले में लगाकर। याद कर उस दिन, याद कर उस दिन जिस दिन तूने सारे परिवार को बुलाया था रात दरबार में, और एक बार मुझे सीने से नहीं लगाया, और जब मेरा छोटा भाई आया तो इसे कैसे सीने से लगाया। वाह बेटे वाह, अब समझा कि तेरे मन में तेरी ये भावना भरने वाली ये तेरी औरत है, क्योंकि जिस प्रकार ये मेरे सामने खड़ी है राजघराने के नहीं एक कुलता परिवार की दिख रही है। जवान बनकर अगर क्षत्रिय धर्म में ये लिखा होता
कि नारी का सर काटना एक वीर योद्धा के लिए अधर्म नहीं है। अच्छा। तो अब तक तेरी गर्दन काटकर हम मुख्य द्वार पर टंगवा देते। और अगर तूने मुझे अब एक बार भी उल्टा कहा ना तो कसम भगवान की कहती हूँ कि तेरा सर एक बार में वाह, अफसोस मुझे तुझ पर नहीं, क्योंकि तू तो पराया खून है। अफसोस तो मुझे इस पर आ रहा है कि ये मेरा खून इतना गंदा कैसे हो गया कि जिसे सभ्यताएं मैंने कूट कूट कर सिखाई और इसके मन में ऐसी भावना आ गई। अरे मैंने तुझे प्यार नहीं किया होता तो आज इतना बड़ा मेरे सामने खड़ा नहीं होता। और आज तू कहता है कि मैं तुझे सीने से नहीं लगाया। हाँ नहीं। राजू को सीने से लगा लिया। वाह बेटे वाह, आज तो अपनी इस पत्नी के कहने पर जो कर्म कर रहा है एक दिन पछताएगा और यही नागन एक दिन तुझे डसेगी। क्यों देखने वाला मैं नागिन हूँ? मैं नागिन हूँ? नागिन न धामी नहीं। अगर तूने मुझे नागिन कहा तो तेरी मुंडी काट लूंगी, समझ लेना। मुंडी की बात कर रही हूँ। अगर उस दिन तूने मुझे सीने से नहीं लगाया होता तो आज ये दिन तुझे देखने को नहीं मिलता। हमारा राजा, अच्छा हुआ कि सच्चाई पता चल गई, नहीं तो इसी तरह पीठ पीछे जे छोटे भाई राजू को प्यार करता रहता और एक दिन सारा राजपाट उसी के हाथ में सौंप देता। तूने बिल्कुल सही कहा। हाँ, बाद में आपको ठेंगा पकड़ा। राजेश, आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ और याद रख, एक दिन यही बात याद करके तू रोएगा, पछताएगा और तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। बात मेरी तू राजेश सुन ध्यान से, नारियों का भरोसा न संसार में, समझ सोच कर जो उठाता न कदम, डूब कश्ती गई उसकी मझधार में। अरे मुझसे होगा बुरा अब न संसार में। अरे मार खड़ी तू खड़ी सामने और खींचा है म्यान से मेरी कटार को, जिंदा तुझको यहाँ जीने देता नहीं, धर्म देता या धर्म मुझको अधिकार दे। और मैं तो डरती नहीं, अरे बस जुबान को अभी अब और चलाना नहीं, अरे अब यहाँ पर किसी को देखे तो कर ली इसकी यहाँ, एक दिन हाथ मल मल के पछताएगा जब दिखाएगी रंग। तो सुन, हाथ मल मल के बेटा तू पछताएगा। हमारा राजा, आप इसकी औलाद हो और ये हरामजादा आपको कह रहा है बन के ना मर्द खड़ा। रोशनी, तारीफ की है आपके बाप ने। तूने सही कहा, पर रोशनी तो हमारी जिंदगी है। अरे आपके बारे में जो सोचूंगी आपके लिए अच्छा ही सोचूंगी। हमारी रोशनी हमारी जान है, कभी हमारे विषय में गलत सोच ही नहीं सकती। कभी नहीं, कभी नहीं मेरे राजा। और तूने क्या कहा मुझे
नामर्द बोला। हाँ शेर के परिवार में अगर शेर पैदा हो जाए तो उसे मर्द नहीं नामर्द ही कहते हैं। अपनी औरत के सामने तेरी औरत तेरे बाप के गले में खंजर लगाकर खड़ी है और बनकर एक कायर खड़ा देख रहा है तो मर्द नहीं नामर्द नहीं तो और क्या है। अरे वाह क्या तारीफ कर रहे हैं आप। साला बुढ़े अगर रोशनी हमारी आंख नहीं खोलती तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। बर्बाद हो जाता और जो आपको हिस्से में मिलने वाला है बिल्कुल ना, नहीं। अरे वो नहीं मिलता सब दे देते या राजुआ को। हमारा हुक्म है, हमारा हुक्म है इसी वक्त इसके सर से ताज मुकुट उतार लिया जाए। साहेब हमका कहो तो हम अपन घुटकी काट के धई दे पर महाराज जी हम के सर से ताज नहीं उतार सकते। रोशनी अगर ये सारा नहीं उतारता हरामखोर कुत्ता हमारी बात को नहीं मानता तो इसी वक्त इससे गर्दन काट। तुम वही मार दो लेकिन मैं ताज नहीं उतारेगा। ये हमारे महाराज जी हैं। अगर नहीं उतारेगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। न मरे, न बचो, न राज सेवक जी महाराज जी मैं जानता हूँ राजधर्म निभाने के लिए तू अपने प्राण भी दे देगा जी परंतु मेरे ताज को हाथ नहीं लगाएगा। जी महाराज जी आज जब जिसके हाथ सम्मान से मेरे पैरों पर उठे हो उस ताज पर मेरे हाथ